हम बात कर रहे हैं जो राजस्थान सरकार है, जिसमें कि जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बिल्कुल राजस्थान राज्य में जितने भी ज़िले हैं और उन ज़िलों के अंदर जितने भी कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, उनके लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। अगर कोई भी तरह की जानकारी नहीं मिलती है तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नोटिफिकेशन में साफ है डेट्स क्या रहेंगी आपकी। एक बार डेट्स को लेकर हम जो की बात कर लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन का आप ये पेज देख सकते हैं, 39 नंबर का पेज है। पूरा नोटिफिकेशन है जो 89 पेज का है, जिसमें कि 39 पेज नंबर पे डेट्स आपकी दी है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश के रिलेटेड ये है, जिसमें ऑनलाइन प्रवेश से रिलेटेड ये डेट्स दे रखी हैं। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 1 मई से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी आज से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। फॉर्म आपके 15 मई तक भरे जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, तो उस चीज़ को लेकर हम बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ई मित्र से अपना फॉर्म भरवा लो, और अगर आप चाहें तो घर से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म फीस से 10 और 15 रुपये लगते हैं लास्ट। पिछले साल तो 10 रुपये लगे थे, इस बार लास्ट 2-5 रुपये बढ़ा भी दिए होंगे, तो 10 या 15 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है। और तो ई मित्र वाला 50 रुपये लेता है, फॉर्म भरने के 100 रुपये लेता है, वो उसके डिपेंड है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फ़ीस है वो 10 से 15 रुपये लगती है इसमें फॉर्म भरने की। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मई है। तो जो विद्यार्थी BA BSc BCom करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया है, तो वो कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में क्या करना होता है, देखिए फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। उस फॉर्म की प्रिंट को आपको संभाल कर अपने पास में रखना है। 20 मई को जब मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी, 19 मई को आपको कुछ नहीं करना है। ये कॉलेज का कार्य है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते हैं। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो ऑनलाइन कॉलेज में चले जाता है, जाँच होती है फॉर्म की। अगर आपका फॉर्म एकदम सही है तो वो वेरीफाई हो जाता है, और वेरीफाई होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। अंतरिम वरीयता सूची और वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी होगी 20 मई को। फिर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप लोग करवा सकते हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में वापस से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। किन विद्यार्थियों ने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, किन विद्यार्थियों का फाइनल एडमिशन हो गया। जब फाइनल एडमिशन हो जाता है उसके बाद में 29 मई को क्या होगा, आपका प्रवेश हो जाएगा जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको सेक्शन दे दिए जाएंगे क्लासों में, और आपको सब्जेक्ट का आवंटन है जो कि कर दिया जाएगा। तो ये आपकी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में रिक्त सीटों की प्रक्रिया चलेगी। अगर खाली सीटें रह जाती है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस दे दिया। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, तो इसको हम एक PPT के थ्रू आपको समझा देते हैं। देखिए मेन चीज़, कई विद्यार्थियों कमेंट्स आते हैं कि सर जो ये प्रवेश प्रक्रिया है उसमें जो मार्क्स करने चाहिए, अगर आपके 12वीं में अगर आप आर्ट और कॉमर्स से हैं, और अगर आप साइंस हैं और एग्रीकल्चर से हैं, तो आर्ट्स वालों को तो 45% की आवश्यकता होगी, और साइंस वालों को 48% की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है 10वीं के बाद 3 साल का आपने पॉलिटेक्निक या ITI अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण किया है, तो छात्र 12वीं के समकक्षी माने जाएंगे। अगर आपने ITI कर रखी है तो आप 12वीं के समकक्ष माने जाएंगे। आप अपने BA BSc BCom वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम अगर आप से मांगा जाएगा आपके पास में कुछ भी ऐसे सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, जैसे कोई भी खेल कूद वाला सर्टिफिकेट होगा। उससे क्या होगा कि मेरिट में आपको बोनस अंक मिलेंगे। कोई भी तरह का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर लगाना फॉर्म में, उससे आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप देखिए बाहरी छात्र हैं तो बाहरी छात्रों को देखिए, बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए प्रवेश न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांक प्रतिशत भिन्न है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपका मेरिट लिस्ट में ईजिली हो जाएगा। अगर आपकी कम परसेंटेज है तो भी आपको एक कॉलेज है जो कि मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों के एडमिशन वो निरस्त हो जाते हैं। क्यों होते हैं, कौन कौन सी वो गलतियां करते हैं। तो गलती होती है तो एक तो आप लोग गलत जानकारी भर देते हो। तो फॉर्म बनना है, आराम से बनना है। 10वीं की मार्कशीट को आगे रख के, और उसमें जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बनना है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है कई विद्यार्थियों का, और वो ई मित्र से फिर फीस जमा नहीं करवाते, तो इस वजह से कहीं एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये अनुचित साधनों की वजह से, रैगिंग, अनुशासन, ये चीज़ें तो अलग है। आपके मेन चीज़ 2 हैं आपके पास में। सबसे मेन चीज़ तो आपका ये स्टेप है, फॉर्म एक तो सही भर देना अभी से। अगर आप फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी मत करना, फॉर्म भरना अच्छे से भरना, फॉर्म में कोई तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आवेदन बनने से पहले आपको देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो देखिए डिजिटल पहचान, जन आधार जरूरी है। बिना जन आधार के फॉर्म ही ओपन नहीं होगा। तो जन आधार कार्ड और आधार कार्ड अपना संभाल कर रख लेना, अभी से रेडी कर लेना, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास में होना जरूरी है। जो ऐसी मार्कशीट है वो वैसी मार्कशीट आपकी लग जाएगी। अगर अभी आपके पास में ओरिजिनल नहीं है तो कंप्यूटर कॉपी लग जाएगी, लेकिन 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। पहचान प्रमाण पत्र में, अगर प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। OBC MBC का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC और MBC कैटेगरी से हैं तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अन्यथा 3 साल तक के लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और
EWS और आय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। तो EWS का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा और आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा। अन्य सामग्री की बात करें तो जैसे आपको रंगीन फ़ोटो भी चाहिए होगी, काले पेन से सफ़ेद कागज़ पर आपको हस्ताक्षर चाहिए होंगे, बैंक की पासबुक चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए होंगे। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र मान लीजिए, और आय प्रमाण पत्र मान लीजिए, और फ़ोटो मान लीजिए आपके पास में। एक मोबाइल नंबर हो जाएगा आपका, ईमेल आईडी हो जाएगी, पैन हो जाएगा, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और आपके बैंक की पासबुक हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगने वाले हैं। देखिए ऑनलाइन प्रवेश कैसे होता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो उसका हम कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको फॉर्म की भरने की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अदरवाइज यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे SSO ID आपको सबसे पहले ओपन करना होगा, फिर उसमें ऑप्शन आता है HTE government.rajasthan.in का, उसमें जाना है। जाने के बाद में आपको क्या है कि फॉर्म भरना है, उसको ओपन करके जन आधार कार्ड डिटेल डालनी है, आपका नाम आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। और आप अलग अलग यानी 4-5 कॉलेज से अलग अलग आपको एक एक करके फॉर्म जो कि भर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स और आपको बता दिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपको ई-मित्र से फीस जमा करवानी होती है। देखिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, सबसे पहले तो HTE-rajasthan.government ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सहायता केंद्र के लिए उन्होंने ये दिए गए हैं, ये मेल ID दी गई है। मेन चीज़ ये है कि आवेदन के समय तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपना जन आधार कार्ड आपको आज ही अपडेट करवा लेना है। अगर जन आधार में कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो फॉर्म भरने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो फॉर्म भरने का मेन गेट है, मेन द्वार है, वो आपका जन आधार है। जन आधार के माध्यम से आपका फॉर्म खुलेगा और उसी के माध्यम से आपका फॉर्म जो कि भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी।